हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में मार्केट जो है कंटिन्यूसली जो है हमें डाउनवर्ड मूव दिखाया है एंड इसका जो इम्पैक्ट है बाकी के ऑल्ट कॉइन्स पे भी पड़ रहा है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि 50,000 के बिलो अगर रहेगा, चाहे बीटीसी पेयर में हो या फिर डॉलर के पेयर में हो, वो आपके सारे ऑल्ट कॉइन्स आपको कहीं ना कहीं डाउनवर्ड मूव दिखाएंगे। तो कुछ वैसा ही हमें मोमेंटम देखने को मिला है। तो आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है, स्पेशली जब हम यहाँ पे 14 दिसंबर के डेट तक पहुंच गए, तो अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज है, तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। तो दोस्तों इसके अलावा आप अगर मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर जो है आप academy.cryptoinsiderta.com को विजिट कीजिए। और यहाँ पे जो है आपका टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पे गिव अवे आपको अनाउंस कर चुका हूँ। तो जो भी क्राइटेरिया है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आप लकी विनर बनना चाहते हो तो जरूर आप पार्टिसिपेट कीजिए। और इसका जो डिक्लेरेशन है वो 19 दिसंबर को किया जाएगा चैनल पे। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, कल के दिन बिटकॉइन ने जो है काफी अच्छा खासा मूव जो है डाउनवर्ड मूव दिखाया है। लगभग 6.5% से भी ऊपर का डाउनवर्ड मूव दिखाया है। वहीं लोएस्ट जो रीच किया था $45,750 और वहां पे हमें बाउंस बैक देखने को मिला और क्लोजर मिला $46,725। अभी जब से सुबह से मार्केट ओपन हुआ तब से 1% के अराउंड हमें मूव अपसाइड का देखने को मिला है। तो यहाँ पे अब क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है मार्केट में, इसकी बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं मोमेंटम इंडिकेटर, तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि मोमेंटम इंडिकेटर काफी नीचे आ चुका। तो यहाँ से अब अपवर्ड मूव दिखाने के ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पे अभी साइडवेज एक्शन में बना हुआ है बिटकॉइन। और इसी प्राइस मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूं कि अगर हमें क्लियर कट एंट्री लेना है तो 54,000 के बाद एंट्री लेना है, सो दैट हमें ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए या फिर हमें बेस्ट एंट्रीज अभी भी मिल सकती है। तो वही कुछ होता हुआ दिख रहा है हमें। फिलहाल सकोस्टिक आरएसआई जरूर जो है नीचे जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि अभी हम फर्दर अपसाइड का मूव दिखाएंगे और आज के दिन हम वापस से हो सकता है कि बिटकॉइन रिकवरी दिखाए एंड टुवर्ड्स 50,000 की तरफ हम मूव दिखाएं। तो यानी कि आज का जो क्लोजर होगा वो वापस से हम उसी रेंज में जाने की कोशिश करेंगे जहां से हमें कल रिजेक्शन देखने को मिला। क्यों मिला रिजेक्शन? क्लियर कट हम इसी डाउनवर्ड मूव में मेंटेन है। आरएसआई जो है कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहा है इस जगह पे। और यहाँ पे हमने जो क्लोजर दिखाया कल के दिन, मैंने आपको कहा था कि इस लेवल के नीचे क्लोजर नहीं चाहिए, लेकिन क्लोजर हमें उसके नीचे मिला है। तो आज क्या हम वापस से अपसाइड जाएंगे या रिजेक्ट होंगे? अगर हम रिजेक्ट होते हुए दिखें तो हम डेफिनेटली जो है वापस से 30 या 30 के बिलो जा सकते हैं और ऐसी सूरत में प्राइस जो है और नीचे आपको दिख सकता है। लेकिन उसके चांसेस की बात करूं तो मेरे हिसाब से उसके चांसेस अभी थोड़ा सा कम है। कंपैरेटिवली हम यहाँ पे कंसोलिडेट होंगे या फिर अपसाइड मूव दिखाएंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली हम इस जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली अभी हम जब अपसाइड मूव दिखाएंगे तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा 48,000 से 49,000 का लेवल, क्योंकि अब वहां पे हमें रेजिस्टेंस आरएसआई लेवल पे मिलेगा। वहीं अगर मैं वीपीवीआर की बात करूं तो वीपीवीआर पे आप अगर नोटिस करोगे तो हम काफी ज्यादा जो है उसी जोन में पहुंच गए हैं जिस जोन पे मैक्सिमम जो है ट्रेडिंग हुआ है पिछले कई महीनों से। इस जोन को अगर हम होल्ड करके रखते हैं फिर तो ठीक है, अदरवाइज अगर ब्रेक करते हैं तो काफी नीचे फिर से बिटकॉइन जा सकता है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसी पॉसिबिलिटीज है एज पर चार्ट, लेकिन उसके लिए हमें कंफर्म वे में चीजें देखनी होगी। यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल टेस्ट कर रहा है और क्वाइट पॉसिबल कि अगले 2 दिन में हम वापस से 50,000 के ऊपर क्लोजर बनाने की कोशिश करें, स्पेशली जब हम मोर देन 33 डेज जो हैं इसी डाउनवर्ड एक्शन में बने हुए हैं। तो यहाँ पे कंसोलिडेट मार्केट हो रहा है, जैसा यहाँ पे हुआ था, जैसा कुछ यहाँ पे हुआ था। अगर हम इसको रेप्लिकेट करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें लगभग जनवरी या जनवरी के एंड के बाद रिकवरी मिलेगा देखने को। लेकिन मेरा मानना है उससे पहले ही हम रिकवरी दिखा सकते हैं एंड क्वाइट पॉसिबल कि हमारा वीकली क्लोजर जो है वापस से 50,000 के ऊपर ही देखने को मिले बाय द एंड ऑफ द वीक। लेकिन अभी जो प्राइस एक्शन चल रहा है, अगर मैं शॉर्ट आवर्स में आपको ले चलूं तो वहां पे आपको ज्यादा आइडिया मिलेगा। और आप देखोगे तो अभी हम वापस से रिजेक्ट हुए हैं, 200 ईएमए लाइन के ऊपर गए हैं, मेंटेन नहीं कर पाए लेवल। जैसे ही ब्रेकआउट हमने किया 50,000 का लेवल जिसकी बात मैंने आपको कही थी, तो रिजेक्शन देखने को मिला है। ऑल्दो एक्सपेक्टेशन वाज कि हम 54,000 तक भी जाएंगे, लेकिन अभी भी हम इसी जोन में हैं। 200 ईएमए लाइन ने हमें रिजेक्शन दिया है, हम वापस से कंसोलिडेट हो रहे हैं। वापस से हमें 47,500 का लेवल जो है रेजिस्टेंस देगा और मोमेंटम इंडिकेटर काफी नीचे आ गया है यहाँ पे। तो अभी आने वाले कुछ आवर्स तो मेंटेन रहेंगे
इसी लेवल पे एंड हम ट्राई कर सकते हैं वापस से 50 RSI लेवल रीटेस्ट करने के लिए। लेकिन याद रखना 47,500 का लेवल हमें रेजिस्टेंस देगा एंड उसके बाद 48,200 का लेवल। अगर हम उस लेवल को क्लियर करते हैं तभी जो है हम वापस से रीअटेम्प्ट कर सकते हैं 49,500 आने वाले नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स में। वहीं 4 आवर के चार्ट की बात करूं तो 4 आवर के चार्ट पे अभी भी हम साइडवेज एक्शन में मेंटेन है और कहीं ना कहीं जो हमारा प्राइस का जो बॉटम लाइन है वो अभी भी मेंटेन है। और RSI की बात करूं तो RSI जो है कहीं ना कहीं हायर लो मेंटेन किया है 4 आवर के चार्ट पे, जो कि अच्छी बात है। लेकिन प्राइस एक्शन में हम नीचे जा रहे हैं, यानी कि बुलिश डाइवर्जेंस 4 आवर के चार्ट पे बन रहा है। तो ये कब तक प्ले आउट हो सकता है? देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम जो है अगले 48 आवर्स में बिटकॉइन को वापस से हम 49,000 की रेंज में या 50,000 के रेंज में ट्रेड करते हुए देख सकते हैं। ऑल द मोमेंटम इंडिकेटर इज नॉट लुकिंग क्वाइट इंप्रेसिव, बट यहाँ पे भी हम हायर लो और हायर हाई मेंटेन करके रखे हैं। तो जब भी बिटकॉइन ऊपर जाता है तो आपको देखना है 48,200 के पास कैसे बिहेव करता है एंड उसके बाद 49,500। अगर हम ये लेवल्स क्लियर करते हैं तो डेफिनेटली जो है आने वाले आवर्स में, आने वाले डेज में हम 52,000 का लेवल और 54,000 का लेवल वापस से रीटेस्ट करते हुए देख सकते हैं। तो ये तो हो गया बिटकॉइन अभी आने वाले आवर्स में क्या कर सकता है। ओवरऑल जो वन डे का चार्ट है जरूर अभी भी बियरिश दिख रहा है, लेकिन काफी हद तक कंसोलिडेट हो गया है। यहाँ पे अब काफी हद तक नीचे का मूव दिखा दिया। यहाँ पे जो कंसोलिडेशन चल रहा है वो भी ऑलमोस्ट इट सीम्स कि ये एंड पे है और हम अगले 2-4 दिनों में रीअटेम्प्ट करेंगे इन लेवल्स को। और जैसे मैंने आपको कहा था, जब हमारा ब्रेकडाउन देखने को मिला था प्राइस एक्शन में बिटकॉइन के, तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे वर्स्ट के सिनेरियो 15 दिसंबर तक भी रह सकता है। और आज जो है 14 दिसंबर ऑलरेडी हो चुका है। क्या हम इससे बाहर आ जाएंगे? तो देखो, दो चीजें हैं यहाँ पे। 15 दिसंबर की जब मैं बात कर रहा था तो मैं इस प्राइस रेंज को होल्ड करने की बात कर रहा था, जो कि 50,200 का लेवल था। और अभी फिलहाल रियलिटी ये है कि 50,000 का लेवल हमने ब्रेक किया हुआ है। तो अभी जो है इस हिसाब से मोमेंटम जो मेंटेन रहेगा, तो इस हिसाब से तो पूरा का पूरा दिसंबर मंथ भी निकालता हुआ दिख रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे हम 50,000 के ऊपर जाएंगे वैसे हमें क्विक मोमेंटम वापस से देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 54,000 एंड इट सीम्स कि हम अगले 48 टू 72 आवर्स में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन से बाहर आ सकते हैं। अगर हम ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसके अगले कुछ दिनों के बाद हमें वापस से रिकवरी जो है अपसाइड देखने को मिलेगी, जैसा कुछ हमें यहाँ पे सितंबर मंथ में मिला था और जैसा कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिला था अराउंड, आप देखोगे तो जून के आसपास, जब हम डाउनवर्ड मूव में थे और कुछ दिन लगा था हमने ब्रेकआउट करने के लिए। लेकिन जब ब्रेकआउट आया तो बहुत तेजी से मूव अपसाइड आया था। तो कुछ वैसा ही मोमेंटम बना हुआ है अक्टूबर के मंथ से, 20 अक्टूबर के बाद से। तो यहाँ पे अब जब ब्रेकआउट आएगा तो डेफिनेटली हम वापस से टुवर्ड्स 80 के लेवल पे RSI पे पहुंचते हुए दिखेंगे और ऐसी सूरत में बिटकॉइन का प्राइस डेफिनेटली अपसाइड जाता हुआ दिखेगा। बट अभी उस समय टाइम है। फिलहाल जो है इस चैनल से हमें बाहर आना है। और अगर मैं बात करूं डिफरेंट चार्ट की, तो बॉलिंजर बैंड में हमें रिजेक्शन देखने को मिला कल के दिन, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। और आज के दिन जो है इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा 49,000 से 49,800 के आसपास, क्योंकि उस जगह पे हमारा मिडिल लाइन जो है बॉलिंजर बैंड का बना हुआ है और ये लेवल हमें रेजिस्टेंस देता रहेगा। मेजर रेजिस्टेंस अभी भी 52,200 के आसपास है। वहीं मैक्सिमम जो लास्ट जो कहते हैं कि जहां से रिजेक्ट अभी भी हो सकता है बिटकॉइन, वो है 54,000 का लेवल। और अगर हम वो क्लियर कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देंगे। और अभी कंसोलिडेट चल रहा है, मार्केट को बिहेव कैसे करता है 50,000 के आसपास दोबारा से, वो हमें देखना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो है हायर लो मेंटेन कर रहे हैं RSI लेवल पे, और प्राइस एक्शन जो है हमारा कहीं ना कहीं नीचे की तरफ क्लोज हुआ। तो बुलिश डाइवर्जेंस 4 आवर के चार्ट पे भी और वन डे के चार्ट पे भी देखने को मिल रहा है, और इसका इंपैक्ट जो है आने वाले डेज में हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर मैं बात करूं डोमिनेंस चार्ट की, तो डोमिनेंस चार्ट एज यूजुअल 21 एंड 10 EMA का सपोर्ट ले चुका है। अब आसानी से हम 42.42 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे RSI जो है 50 के आसपास है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस अभी भी मिल सकता है। और अगर रिजेक्शन मिलता है तो डेफिनेटली हम नीचे जाएंगे। लेकिन टू बी फ्रैंक, यहाँ पे 42.45 के बाद देखना क्रिटिकल होगा कि रिजेक्शन मिलता है नहीं। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे हमें रिजेक्शन देखने को फिर भी मिले, और वहां पे उस केस में हमें वापस से 10 एंड 20 EMA कैसे बिहेव करता है उसके ऊपर डिसाइड होगा। लेकिन मैंने आपको कहा था कि इस रेंज से अगर हम निकलते हैं, ये जो पूरा आपका जोन है इसके अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं हम काफी दिनों से, तो इसे मेंटेन करें और इस जगह पे हमें क्वाइट पॉसिबल कि रिजेक्शन मिल जाए। अभी इस समय टाइम है। लेकिन इथेरियम का BTC चार्ट क्या कह रहा है? इथेरियम का BTC चार्ट कल के दिन जो है इस सपोर्ट लेवल के ठीक ऊपर क्लोजर बना है। ऑल्दो हम नीचे चले गए थे, लेकिन क्लोजर मैटर करता है और क्लोजर हमारा 21 EMA के ऊपर मिला। आज इस वक्त जो है 21 EMA हम ब्रेक कर रहे हैं और ये होल्ड करना बहुत जरूरी है। एंड डेफिनेटली डेली क्लोजर जब तक नहीं मिलता तब तक आप कुछ भी कहते हो तो वो काफी अर्ली होता है। याद रखना, यहाँ पे 50 का RSI हमें सपोर्ट देगा एंड मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ से रिकवरी दिखा दे BTC चार्ट पे एंड फर्दर हायर लो
और हायर हाई मेंटेन करते हुए अपसाइड का मूव दिखा दे। वहीं स्टोकेस्टिक आरएसआई की बात करूं तो काफी बॉटम अप हो चुका है, अगला 1-2 दिन जो है हम इस जगह पे रह सकते हैं एंड उसके बाद जो है हम फर्दर मूव अपसाइड दिखा सकते हैं। याद रखना डोमिनेंस चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे डोमिनेंस चार्ट पे हमें रिजेक्शन अगर जैसे ही मिलता है इथेरियम बीटीसी चार्ट पे आपको गेन देता हुआ दिखेगा। वहीं इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे जो है कहीं ना कहीं हम इस जोन को, इस डिसेंडिंग ट्रायंगल को ब्रेक कर चुके हैं और $37.81 पे फिलहाल जरूर ट्रेड कर रहे हैं। कल के दिन हम $36.45 तक चले गए थे, तो ये व्हाइट लाइन हम बैक टू बैक रीटेस्ट कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए किसी भी कंडीशन में हमें इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक नहीं करना है, डेली क्लोजर इसके नीचे नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो मान के चलो कि ये जो ट्रेंड लाइन हमारा ऑलमोस्ट मार्च 2020 से बना हुआ है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता हुआ दिखेगा, जो कि काफी लंबा, काफी अरसे से बना हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है। और इस हिसाब से, जिस हिसाब से चीजें चल रही है, हम व्हाइट लाइन को ऑलमोस्ट टेस्ट कर चुके हैं, तो इसको अब टेस्ट और ज्यादा अच्छे तरीके से हम कर लेंगे। डिपेंड्स कि बिटकॉइन कैसे बिहेव कर रहा है और उसके बाद हम फर्दर मूव दिखाएंगे। याद रखना अगला टारगेट जो है $6600 का इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे जरूर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल हमने ब्रेक किया है, कंफर्म किया है, रिजेक्ट हो रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे जो ये सपोर्ट लाइन है ये होल्ड करना बहुत जरूरी है, स्पेशली जब ये मंथली चार्ट पे हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है। ऑल्दो बिटकॉइन जैसे ही रिकवरी दिखाएगा, इथेरियम यूएसडी चार्ट पे आपको रिकवरी दिखाता हुआ जल्दी दिखेगा। याद रखना इथेरियम का यूएसडी चार्ट पे आरएसआई जो है साइडवेज एक्शन में है, फिर भी प्राइस हमारा नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम 50 के बिलो बने हुए हैं और स्टोकेस्टिक आरएसआई काफी हद तक हम नीचे आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या हम रिटर्न लेते हैं? यहाँ पे कुछ और दिन नीचे गुजारते हैं। अगर नीचे गुजारेंगे कुछ और दिन तो जरूर प्राइस एक्शन और नीचे जा सकता है, लेकिन व्हाइट लाइन के आसपास हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट है 3600 के आसपास, तो उस लेवल के नीचे हमें डेली क्लोजर नहीं चाहिए किसी भी वर्स्ट सिनेरियो में। ऑल्दो जिस हिसाब से चीजें दिख रही है यहाँ पे शॉर्ट का पोजीशन ओपन होता हुआ दिख सकता है अगले कुछ आवर्स में, लेकिन याद रखना यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा मोमेंटम देखे थे, लेकिन अल्टीमेटली अपसाइड चले गए थे। कुछ वैसा ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड दिस इज समथिंग जो लास्ट कुछ दिन बचे हुए हैं जहां पे आपको ऐसा कुछ मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों पे नज़र बना के रखना आपको। और डेफिनेटली जो है ओवरऑल यूएसडी चार्ट पे हमें कंटिन्यूसली रिजेक्शन मिल रहा है, कहाँ से? इस लाइन से, और ये बहुत ही जो है निगेटिव संकेत है बिटकॉइन के प्राइस को लेकर, स्पेशली इस लेवल की वजह से। कल के दिन हम ऊपर जरूर चले गए थे, लेकिन रिजेक्शन कल के दिन मिल रहा हमें एंड हमने क्लोजर नीचे ले लिया। तो अब जल्दी ही हमें चाहिए कि 50,000 या उसके ऊपर जल्दी ही बिटकॉइन आ जाए, क्योंकि इसके नीचे हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ज़्यादा देर रहना। अगर हम रहते हैं तो वो डबल सफ़र करेगा, डॉलर में भी और बीटीसी पेयर में भी, और यही नहीं बिटकॉइन का प्राइस भी सफर करता हुआ दिखेगा। वहीं जो हाईएस्ट जो रेजिस्टेंस लेवल 54,000 के आसपास बना हुआ है वो मेजर रोल जरूर प्ले करेगा। तो ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि वहां पे रिजेक्शन मिलता है नहीं। अगर वहां पे रिजेक्शन मिलता है तो फर्दर हम और डाउनफॉल दिखाएंगे, अदरवाइज हम ब्रेकआउट करके अपसाइड चले जाएंगे। ग्रीन लाइन हमारा 95,000 के अराउंड में पहुंच चुका है बढ़ते हुए, और वहीं जो है 94,500 के अराउंड में पहुंच चुका है, और वहीं जो है रेड लाइन हमारा $1,41,594 तक पहुंच गया। तो मैंने आपको ये कंडीशंस अक्टूबर के मंथ में बताई थी कि अगर हमारा इस साल अगर बिटकॉइन जो है जब तक अपना पीक नहीं रीच करता उससे पहले ही जो रेड लाइन है ये ऊपर चला जाए और व्हाइट लाइन नीचे आ जाए, तो इसका मतलब बुल रन 100% एक्सटेंड होने वाला है। अभी कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं इस मंथ के क्लोजर में, एंड डेफिनेटली हम धीरे धीरे चेस करते हुए देख रहे हैं ऊपर की तरफ। ऑल्दो मुझे यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस डेली चार्ट पे और आवरली चार्ट पे दिख रहा है, जो कि बिटकॉइन में अगले 24 to 72 आवर्स में प्ले आउट हो सकता है। तो इन सब चीजों पे नजर रखूंगा, कोई भी क्विक अपडेट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। फिलहाल जो है लेवल ऑफ सपोर्ट टेस्ट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो लेवल है 47,500, वहां पे कैसे बिहेव करता है। स्पेशली आरएसआई जो है 55 के आसपास बना हुआ है 15 मिनट्स के चार्ट पे, हमें किसी भी हाल में जो है लगभग 48,000 के ऊपर क्लोजर लेना होगा, तभी हम अपसाइड की तरफ टारगेट रीच कर सकते हैं, जो कि आज के दिन जो है 49,500 का लेवल सीपीआर चार्ट के हिसाब से है। तो गाइज इन सारे फिगर्स पे नजर बना के रखना है, एंड बिटकॉइन में जो है मोमेंटम आज जरूर ग्रीन कैंडल का रहेगा, एंड देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या हम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर पाते हैं और उसे एज ए सपोर्ट बिहेव करते हैं या नहीं। याद रखना 200 EMA लाइन डेली चार्ट पे हमें जल्द ही क्लोजर चाहिए ऊपर, अदरवाइज ये बिटकॉइन के लिए और भी मुश्किल क्रिएट कर सकता है। और जिसकी बात मैंने आपको कही थी कि अगर यहाँ पे चीज़ें रिजेक्ट होते हुए दिखती है तो यहाँ पे लगभग जनवरी का पूरा मंथ भी लग सकता है बिटकॉइन को प्रॉपर इसी रेंज में आने में, 50,000 के ऊपर आने में। लेकिन अगर यहाँ पे चीजें संभल जाती तो यहाँ पे बिटकॉइन जल्दी आपको 90,000 के नियर बाय इसी साल दिख सकता है, यानी कि इसी मंथ दिख सकता है। तो प्रोबेबिलिटी दोनों बनी हुई है, लेकिन दोनों प्रोबेबिलिटी के प्ले आउट होने के लिए जो इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए प्राइस लेवल पे, वो प्राइस एक्शन हमें अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए। अदरवाइज डेफिनेटली हमारा बुल रन तो स्ट्रेच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन का कंसोलिडेशन पीरियड भी बहुत लंबा स्ट्रेच कर सकता है। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही था। इसके अलावा जो गिव अवे के जो तरीके हैं, कल के दिन मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में
ज़्यादा अपडेट नहीं किया था, तो आज मैं जरूर अपडेट कर दूंगा। उस चीज़ को फॉलो करो और अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करोगे 1 लाख वर्थ रुपीज़ का जो कोर्स का मटेरियल है वो आपको एब्सोल्युटली कम्युनिटी मेंबर्स को बांट दिया जाएगा। एंड इसके अलावा 19 दिसंबर को 1 ईयर कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में आपको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा, वन टाइम डिस्काउंट मात्र 24 आवर्स के लिए। तो रेडी रहिए सेकंड बैच में एनरोलमेंट करने के लिए अगर आप इन ऑफर्स का फायदा उठाना चाहते हो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।